नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो एक हमारे लाइव टेस्ट हुए हैं अब तक, हमने उसके अंदर हमसे आधे से 1 घंटे तक हमने रखा है, 40-45 मिनट तक। लेकिन हम ये जो आज हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं, ये एक मैराथन लाइव टेस्ट होगा हमारा, जो 1 घंटे से ऊपर होगा। तो सभी साथी इसमें पूरा देखें और अपना पार्टिसिपेट करें। जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो साथी अभी जो हरियाणा पीजीटी वैकेंसीज आई हैं, जस्ट में ही 500 वैकेंसी हैं, वो 500 प्लस हैं, तो आप उनकी तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उससे शेयर करें इसको, जिससे कि ये वीडियो जितने भी ज़्यादा साथी इससे जुड़ेंगे तो उससे हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम आपकी इस सीरीज़ को आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि अभी सभी साथियों ने, हम उम्मीद करते हैं, नेट का फार्म भी अप्लाई कर चुके होंगे आप, और उसके अलावा जो हरियाणा पीजीटी वैकेंसीज आई हुई हैं वो भी फार्म अप्लाई हो रहे हैं। तो उन सभी की तैयारी के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं संस्कृत से रिलेटेड, एक बार उसमें शेयर कर दीजिए, कि जिससे कि जितने भी लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेशन होगा तो उससे हमें भी एक अच्छा लगता है और हमें भी एक फीडबैक मिलता है कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही इसको देख रहे हैं और इसको आंसर कर रहे हैं। तो आप एक बार इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी ज़्यादा साथी होंगे उससे आपकी डेली सीरीज़ होगी, अगर जितने ज़्यादा जुड़ पाएंगे। और उसको हम अगर कोशिश करेंगे कि जो हरियाणा पीजीटी का है और नेट का सिलेबस है, एक डिस्क्रिप्टिव लेवल पर हम उसको कवर करें पूरा, उसको सब्जेक्टिव तरीके से हम एक एक टॉपिक्स को कवर करें। लेकिन उसके लिए आप लोगों का फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को जो साथी नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को हम शुरू करें, जो ये हमारा पहले की तर्ज पर होगा, कि जिसके लिए हम 5 से 10 सेकंड का समय आपको देंगे और आपको आंसर करना होगा उसके लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कुछ साथी आंसर भी कर चुके हैं। गायत्री मंत्र है वर्णित है, गायत्री मंत्र वर्णित है ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे और अथर्ववेदे। कि गायत्री मंत्र जो है कहाँ पर वर्णित है, साथी इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं, पहले आंसर कर चुके हैं। लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारा आंसर तो हम इजीली टिक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा ऋग्वेदे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर कई बार गायत्री मंत्र का सूक्त पूछा जाता है तो वो कहाँ से है, सावित्री सूक्त पर से है, और ये कहाँ पर है, ऋग्वेद के अंदर। सावित्री सूक्त के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में क्या कहा गया, ये सोने के रथ पर भ्रमण करते हैं, अतः हिरण्य में देव भी इनको कहा गया है। जगत प्रेरक हैं तथा आयुवर्धक हैं, सूर्य की गति को प्रेरित करते हैं, और प्रेरक होने के कारण वेदारंभ के पहले इनको याद किया जाता है। और जो हमारा गायत्री मंत्र है, जो सावित्री ने किया, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो, इसके बारे में हमसे ये पूछा गया है। ये कहाँ पर है, ऋग्वेद में है, सावित्री सूक्त के अंदर है। और सावित्री के बारे में हमने आपको बता दिया, सोने के रथ पर भ्रमण करते हैं, हिरण्यमय देव हैं, जगत प्रेरक हैं, आयुर्वर्धक हैं। क्योंकि हमसे कई बार देवताओं के इनके पर्याय भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम साथ साथ आपको कवर कर रहे हैं ये। इससे पहले हमने सभी वीडियोज़ में ऐसे ही कवर किया, जिस साथी ने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके लाइव टेस्ट सीरीज हमारी देख सकते हैं और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ए आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, यास्क मते पद भेदा संति, यास के मत में पद भेद हैं, चत्वार है, पंच, त्रिविध है या द्वौ। तो यहाँ पर कितने हैं पद भेद, यास के मत में चत्वार, पंच, त्रिविध और दो। तो कितने हैं, हमें पता है 4 हैं यहाँ पर, तो चत्वार है हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। यास मते पद भेदा संति चत्वार है। और यास की रचना किसमें है, ये कहाँ पर है, निरुक्त के अंदर। और निरुक्त में कौन कौन से हमारे 4 बताए गए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चारों के बारे में वहाँ पर 4 पदभेद बताए गए हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात अगर हमसे पूछे तो नाम जैसे है, नाम क्या है, सत्व प्रधानानि नामानी। और आख्यात क्या होता है, भाव प्रधान आख्यातम। इस तरह से हम इसको हर एक का हमें अलग अलग हमें याद होना चाहिए साथ में, इसलिए हम आपको हर एक प्रश्न का डिस्क्रिप्टिव आपको साथ साथ ही देते हैं, हिंट उससे जोड़कर जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जिससे कि हमें एक टॉपिक है वो चारों तरफ से हम उसको अच्छे से कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। यास्मते पदभेदा संति चत्वारः है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अगला प्रश्न है, केनोपनिषद संबंधिता अस्ति, केनोपनिषद संबंधित है, सामवेदता है, धनुर्वेदता है, पास्कर गृह्यते या आयुर्वेदता है। जो केनोपनिषद है वो किससे संबंधित है, तो केनोपनिषद संबंधित है किससे, सामवेद से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। केनोपनिषद संबंधिता अस्ति सामवेद है। अगर हम केनोपनिषद की बात करें तो केनोपनिषद जो है वो सामवेद की तलवर शाखा के 9वें अध्याय को केनोपनिषद नाम से
अभिहित किया गया है। और केनोपनिषद इत्यादि वाक्य से प्रारंभ होने वाली केनोपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है वो ब्रह्म है। जो इस आदि 10 अत्यंत जो प्रख्यात उपनिषदों में केनोपनिषद का नाम दूसरे स्थान पर आता है। इस उपनिषद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस उपनिषद में 2 प्रकार के भाष्यों का प्रणयन भगवत पाद शंकराचार्य ने स्वयं किया है। वो कौन कौन से हैं? पद भाष्य और वाक्य भाष्य। पद भाष्य में भगवत पाद ने उपनिषद के अर्थ का प्रकाशन उसके पदों के अनुसार किया है, जिससे कि सामान्य पाठक भी इस उपनिषद के मूलग्राही अर्थ को आसानी से जान सकें। किंतु इस पद भाष्य से मुमुक्षु पुरुष का अपेक्षित कल्याण न देखकर आचार्य श्री ने इस उपनिषद के वाक्य भाष्य का प्रणयन किया। इस भाष्य में उपनिषद के वाक्यों के अभिप्राय को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर 2 मुख्य हैं, कौन कौन से? पद भाष्य और वाक्य भाष्य। तो यहाँ पर केनोपनिषद संबंधिता अस्ति सामवेदता है। हमारा ए ऑप्शन से होगा वेदांत स्रोत सूत्रम अस्ति ऋग्वेदियम, यजुर्वेदियम, सामवेदियम और अथर्ववेदियम। वेदांत स्रोत सूत्र है ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय, सामवेदीय और अथर्ववेदीय। तो वेदांत स्रोत सूत्र जो है वो है अथर्ववेदियम। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वेदांत स्रोत सूत्र किसका है? अथर्ववेदीय। यहाँ पर हमारा डी सही है। अगर अथर्ववेद की हम बात करें तो इसके ऋत्विक जो है वो ब्रह्म है, कांड इसके अंदर 20 हैं, सूक्त 731 है। अथर्ववेद के अंदर कुल सूक्त कितने हैं? 731 और 6000 मंत्र हैं। इसके अंदर कुल 6000 मंत्र हैं। और इसका जो मंत्र विभाग है वो शांति पौष्टिक मंत्र और आभिचारिक मंत्र हैं। और इसकी जो उपाधि हैं वो ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद, छंदोवेद, भैखज्य वेद, अथर्वांगिरस वेद इत्यादि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेदांत स्रोत सूत्र जो है वो डी, उसका ऑप्शन सही होगा। संस्कृत साहित्य श्रीकंठ इति उपाधिना विभूषितो अयम कवि। कालिदास है, क्षेमेंद्र है, भवभूति या विशाखा दत्ता है। इनमें से किस जो संस्कृत साहित्य के अंदर किसको श्रीकंठ की उपाधि दी गई है? कालिदास, क्षेमेंद्र, भवभूति और विशाखा दत्त। तो श्रीकंठ जो है उपाधि यहाँ पर पूछी गई है। कई बार प्रश्न जो आए हैं उसमें कई बार मूल नाम भी पूछा जाता है कि मूल नाम किसका है श्रीकंठ, तो वो है भवभूति जी का। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और भवभूति जी का जो समय है 680 से 750 ईस्वी माना जाता है। इनके पिता का नाम जो है नीलकंठ था और माता का नाम जातुकर्णी था। ये दक्षिण भारत में पदमपुर यानी विदर्भ के रहने वाले थे। इनके आश्रयदाता जो है वो यशोवर्मा थे। कई बार हमसे आश्रयदाता पूछा जाता है, तो वो थे यशोवर्मा। इनके आश्रयदाता जो यशोवर्मा थे। और इनके जो 3 रूपक प्रसिद्ध हैं वो है मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। मालती माधवम जो इसके अंदर श्रृंगार रस है और उसके अंदर 10 अंक है। महावीर चरितम में वीर रस है और 7 अंक है। उत्तर रामचरितम में करुण रस और 7 अंक हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही है। तो मम्मट के मत में पद दोष हैं पंचदश, सप्तदश, षोडश और 19 थी। तो मम्मट के मत में जो पद दोष हैं वो कितने माने गए हैं? वो है 16, षोडश। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, षोडश। जो 5 दोष जो बताए गए हैं, काव्यापरस्का दोषास्ते पुनः पंचता मतः पद पदांश वाक्यार्थ रसानाम दूषणेन ही। कौन कौन से? पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः कथां स्वीकृत्य कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम विरचितम। कि महाभारत के किस पर्व की कथा को लेकर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की? आदि पर्वण है, युद्ध पर्वण है, सभा पर्वण है या विराट पर्वण है? तो अगर हम यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आदि पर्वण है। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगर आदि पर्व में किससे है? शकुंतलोपाख्यान जो नलोपाख्यान है वहाँ से है। और इसी आदि पर्व के अंदर पांडव और कौरवों के जन्म और विवाह का वर्णन है। अगर हम अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो ये 7 अंकों का नाटक है एक। और इसकी रचना किसने की है? कालिदास जी ने की है। जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कन्नव की पालिता पुत्री शकुंतला के परिणय परिणय का वर्णन है। ठीक है, इसके अंदर प्रसाद गुण है मुख्य और जो रस है वो श्रृंगार रस है। और इसके अंदर जो विदूषक हैं वो माधव्य हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा कि ये किस पर्व से है? तो वो आदि पर्व से है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बामह कस्य संप्रदाय से आचार्य है। बामह जो है वो किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य संप्रदाय से, रस संप्रदाय से, अलंकार संप्रदाय से या ध्वनि संप्रदाय से? तो भामह जो है वो अलंकार संप्रदाय से हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। कस्य संप्रदाय से आचार्य है?
अलंकार संप्रदाय से। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अलंकार संप्रदाय से। अगला प्रश्न है तंतु संयोग है पटस्य किम कारणम। जो तंतु संयोग है पट का कौन सा कारण है? असमवायी कारणम, समवायी कारणम, संयोग कारणम या निमित्त कारणम। हमें पता है जो कारण है समवायी, असमवायी और निमित्त भेद से होते हैं। तो यहाँ पर जो तंतु संयोग है वो पट का कौन सा कारण है? वो होता है असमवायी कारणम। तो ए यहाँ पर हमारा सही है, तंतु संयोग है पटस्य किम कारणम असमवायी कारणम। पाली भाषा प्राचीन काले केन नामना प्रसिद्धा आसीत्। जो पाली भाषा है वो प्राचीन काल में किस नाम से प्रसिद्ध थी? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या पैसाची। पाली भाषा प्राचीन काले केन नामना प्रसिद्धा आसीत्। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या पैसाची। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सी, मागधी। पाली भाषा प्राचीन काले केन नामना प्रसिद्धा आसीत्, मागधी। अगला प्रश्न है काव्य अलंकार संग्रह करता क्या है? भाम है, रुद्रट है, उद्भट है या मुकुल भट्ट है। काव्य अलंकार संग्रह के कर्ता कौन है? भाम है, रुद्रट है, उद्भट है या मुकुल भट्ट है। तो कौन है? वो है उद्भट। यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, उद्भट है। अगला प्रश्न है चित्र मीमांसा कस्य शास्त्र संबंध ग्रंथ है। जो चित्र मीमांसा किस शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है? धर्म शास्त्रम, मीमांसा शास्त्रम, अलंकार शास्त्रम या चित्रलेखन शास्त्रम। चित्र मीमांसा कस्य शास्त्र संबंध ग्रंथ। चित्र मीमांसा जो किस शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है? धर्म शास्त्र से, मीमांसा शास्त्र से, अलंकार शास्त्र से या चित्रलेखन शास्त्र से। चित्र मीमांसा जो है वो अलंकार शास्त्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्रे प्रतिपादितानाम अलंकाराणाम संख्या कति। नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित जो अलंकारों की संख्या है 5, 6, 4 या 3। तो नाट्य शास्त्र के अंदर जो प्रतिपादित अलंकार हैं वो कितने हैं? वो हैं 4। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है वो सही होगा। जो नाट्य शास्त्र है वो किसकी है? भरत मुनि जी की रचना है। उसके अंदर कुल 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि जी की रचना है और उसके अंदर 36 अध्याय हैं और इस पर जो है अभिनव भारती टीका लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, 4। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम वर्तते। मृच्छकटिकम है नाटिका, प्रकरणम, प्रहसनम या नाटकम। मृच्छकटिकम क्या है? मृच्छकटिकम जो है वो 10 अंकों का एक प्रकरण है। मृच्छकटिकम जो है वो क्या है? 10 अंक है इसके अंदर। ये 10 अंकों का एक प्रकरण है और ये शूद्रक जी की रचना है, एकमात्र रचना है शूद्रक जी की। और शूद्रक जी का जो समय है वो 200 से 300 ईस्वी माना जाता है। और जो मृच्छकटिकम इसके अंदर उज्जैनी की गणिका, वसंत सेना एवं व्यापारी ब्राह्मण चारुदत्त के परिणय प्रणय का वर्णन मिलता है। इसमें जो प्रधान रस है वो श्रृंगार है और रीति लाटी है और गुण प्रसाद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो आंसर होगा बी। और जो कई बार हमसे पूछा जाता है कि इसका नाम जो है किस पर है, तो मृच्छकटिकम जो है वो 6ठे अंक में मिट्टी की गाड़ी के प्रसंग को लेकर इस प्रकरण का नाम मृच्छकटिकम पड़ा है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। अगला प्रश्न है मम्मटानुसारम लक्षणाया भेदा कति। मम्मट के अनुसार लक्षणा के भेद हैं 4, 5, 6 या 7। मम्मट के अनुसार जो लक्षणा के भेद बताए गए हैं वो है 6। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, सी। मम्मटानुसारम लक्षणाया भेदा कति षड। वेद श्रीरे व्याकरण शास्त्रस्य स्थानम अस्ति। श्रोत्रवत्, मुखवत्, प्राणवत् या चक्षुवत्। वेद श्री में जो व्याकरण शास्त्र का स्थान है तो इसके लिए हमें पता है छंद है पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अदित्य ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ पर क्या है?
मुखवत। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, मुखवत। वेदश्री व्याकरण शास्त्र स्थानम अस्ति मुखवत। वेदांग जो हैं वो कुल 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिनके अपने अपने स्थान बताए गए। जैसे हमारे यहाँ हमसे पूछा गया है व्याकरण शास्त्र का स्थान, तो वो मुखवत होता है। और अगर हम इस तरह से अन्य के स्थान देखें तो सभी का अपना अपना इस श्लोक के अंदर दिया गया है, जो हमने अभी पढ़ा है कि छंदे पादौ तो वेदस्य हस्तो कल्पोत पठ्यते, ज्योत्सामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अदित्य ब्रह्मलोके महीयते। इसलिए इसका हमें जरूर कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि हम 6 में से हमसे किसी के बारे में पूछ सकते, जैसे कई बार ज्योतिष के बारे में पूछ लेता है, या छंद के बारे में कि छंद क्या है, छंद जो है पैर बताए गए हैं। उसके अलावा निरुक्त पूछ सकते हैं हमसे, और व्याकरण तो हमसे पूछा ही गया है। यहाँ पर कल्प है, तो इनमें से हमें सभी के जो स्थान हैं वो हमें कंठस्थ होने चाहिए। अगला प्रश्न है त्रिदर्शनस्य प्रसिद्ध सिद्धांत है। त्रिदर्शन का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, विवर्तवाद है, स्वातंत्र्यवाद है, परिणामवाद है, प्रतीत्य समुत्पाद है। त्रिदर्शनस्य प्रसिद्ध सिद्धांत अस्ति। तो वो है स्वातंत्र्यवाद है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। त्रिदर्शनस्य प्रसिद्ध सिद्धांत अस्ति स्वातंत्र्यवाद है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वातंत्र्यवाद है। अगला प्रश्न, रीति आत्मा काव्यस्य प्राप्यते नाट्यशास्त्रे, काव्यालंकार सूत्रे, साहित्य दर्पणे या काव्य मीमांसायाम। रीति ही आत्मा काव्यस्य, ये कहाँ पर मिलता है? नाट्यशास्त्र में, काव्यालंकार सूत्र में, साहित्य दर्पण में या काव्य मीमांसा में। ये किसका है? पहले तो ये बताऊं कि वामन से है, तो काव्य अलंकार सूत्र। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि यहाँ कहाँ पर है, ये काव्य अलंकार सूत्रे वामनेन रीति आत्मा काव्यस्य। एतेषु दंत्य वर्ण है क्या? इनमें दंत्य वर्ण कौन सा है? ए, च, ट या त, इनमें कौन सा दंत्य वर्ण है? ये उच्चारण स्थान हमसे पूछे गए हैं। तो उच्चारण स्थान हमने पहले भी कई वीडियोस में आपको करवाए हैं कंठस्थ। इसके अलावा सभी को ये तो होने ही चाहिए हमेशा, क्योंकि कई किसी न किसी पेपर में कोई ना कोई एक अंक तो हमसे पूछा ही जाता है उच्चारण स्थान के बारे में। तो हमें जैसे एको विसर्जन नाम कंठ है, इचु ऐसा नाम था, लोलितोत्साह नाम दंत है, उपद्म नाम ओष्ठो, इस तरह से हमें मतलब हर एक पंक्ति में हमें याद होने चाहिए। तो इनमें दंत्य वर्ण है, तो दंत्य वर्ण कौन सा है यहाँ पर? तो वो होगा डी, तय। लितुलसानाम दंत है, तो यहाँ पर जो तय है वो हमारा ऑप्शन होगा डी सही। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य विरचित सर्वदर्शन संग्रहे कति दार्शनिक संप्रदायाः सन्ति? 6, 8, 12 या 16। माधवाचार्य विरचित सर्वदर्शन संग्रह कति दार्शनिक संप्रदाय। तो माधवाचार्य जी के द्वारा विरचित है क्या? सर्वदर्शन संग्रह है। ये भी हमें प्रश्न अगर हम पढ़ रहे तो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे हमारा एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि जो सर्वदर्शन संग्रह वो किसके? माधवाचार्य जी की रचना है। तो इसमें कितने दार्शनिक संप्रदाय हैं? 6, 8, 12 या 16। तो यहाँ पर 16 दार्शनिक संप्रदाय बताए हैं। कहाँ पर? सर्वदर्शन संग्रह के अंदर, जो माधवाचार्य जी की रचना है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ हमें जो प्रश्न नंबर 21 से 24 है, हमें यहाँ पर मिलान करना है। कुमारिल भट्ट है, अभिनव गुप्ता है, अन्नम भट्ट है, नागार्जुन है, और इस तरफ ये तंत्रालोका है। इनकी रचनाएं दी गई हैं। तर्क संग्रह, माध्यमिका कारिका और श्लोक वार्तिक। हमने इनका आपस में मिलान करना है। यहाँ पर आपके पास में 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि आप एक बार इसको देख लें अच्छे से और मिलान करें, और एक एक ऑप्शन लिख के, जैसे 21 के साथ में आप बताएं ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फिर 22 का आंसर करें, फिर 23 और फिर 24। इस तरह से आप अपने आंसर को भेजें सभी साथी। कुमारिल भट्ट है, अभिनव गुप्ता है, अन्नम भट्ट है या नागार्जुन है, और नागार्जुन। तंत्रालोक, तर्क संग्रह, माध्यमिक कारिका और श्लोक वार्तिक। अगर कई बार हमें ऐसे प्रश्नों के लिए हमें ये भी होता है कि अगर हमें बाई चांस पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम दूसरे को मिला सकते हैं, तीसरे को मिला सकते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है, सबसे पहले हमें, अगर हम पता है कुछ भी, जैसे सबसे पहले हमें तर्क संग्रह के बारे में पता होता है,
तो हम इसको सबसे पहले मिलाएं, जैसे कि अन्नम भट्ट, किसकी रचना है ये? अन्नम भट्ट जी की रचना है, तर्क संग्रह है। उसके अलावा अगर हम, ये तो एक तो आपका तरीका है, जैसे अगर हमें जो भी पता है उसको हम पहले मिलाएं, उसके बाद धीरे धीरे अपने ऑप्शन ऑप्शन की तरफ हम चलते चलें। तो यहाँ पर हमारा शुरू से हम देखेंगे वैसे, तो सबसे पहले हमारा कुमार भट्ट है वो होगा श्लोक वार्तिक, ठीक है, इसको देख लीजिए आप एक बार, श्लोक वार्तिक, ये हमारा ऑप्शन होगा। उसके बाद अभिनव गुप्त तंत्रालोक है, अन्नम भट्ट तर्क संग्रह और नागार्जुन माध्यमिक कारिका, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये श्लोक वार्तिक है, किसकी है? कुमारिल भट्ट जी की है। और अभिनव गुप्त जी है, अभिनव गुप्त का तंत्रालोक, अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह और नागार्जुन की माध्यमिक कारिका। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। आप अगर जिसको नोट करने या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इनके साथ साथ ही, जिससे कि आप बाद में नोट कर लें इनको, या बाद में आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी हमें ऐसे ही मिलान करना है। यहाँ पर हमारे भाषा और भाषा परिवार दिए गए हैं, जो बहुत बार हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक साथ 4 भाषा परिवार कवर हो जाएंगे। तो जिसे पहले पंजाबी, तेलुगु, खासी और बोडो, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, द्राविडियन और तिब्बतो बर्मन। तो इस तरह से हमें भाषा का भाषा परिवार से मिलान करना है। तो सबसे पहले हमें पता है, जैसे पंजाबी है, पंजाबी से क्या है? इंडो आर्यन, इसका जो है पंजाबी क्या होगा? इंडो आर्यन। उसके बाद है तेलुगु, तेलुगु क्या होगा? द्रविडियन, तेलुगु क्या होगा? द्रविडियन। उसके बाद क्या है? खासी, खासी का क्या होता है? एस्ट्रो एशियाटिक। और बोडो जो है इसका होता है तिब्बतो बर्मन। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा पंजाबी इंडो आर्यन, तेलुगु द्रविडियन, खासी एस्ट्रो एशियाटिक और बोडो तिब्बतो बर्मन। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 10 रूपकेषु नास्ति, 10 रूपकों में नहीं है। प्रकरण, प्रहसन, अंक है या और नाटिका, इनमें से कौन जो 10 रूपकों में नहीं है? जो रूपक होते हैं वो 10 हैं, जैसे यहाँ पर हमें 10 रूपक पहले दिया हुआ है, लेकिन इनमें से मुझे पूछा कि कौन सा नहीं है। पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से है उसमें। नाटकम, सप्रकरणम, बाणा है, प्रहसनम, डिमः है, व्यायोग, संवकारो, विधि, यह कांक, मृगा इति, ये जो है वो 10 रूपक हैं। इसके अलावा उपरूपक जो है वो 18 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नाटिका है वो रूपक नहीं बल्कि वो उपरूपक है एक। तो यहाँ पर हमारा जो है वो डी ऑप्शन सही होगा कि उपरूपक। देखो हम जहाँ हम प्रकरण, प्रहसन और अंक, ये जो हैं वो 10 रूपकों के अंदर होते हैं, लेकिन जो नाटिका है वो उपरूपक है एक, ना कि रूपक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। रूपक जो है वो 10 होते हैं और उपरूपक जो है वो 18 होते हैं। उनमें क्या होता है, नाटिका सबसे पहले गिनते हैं हम, जिसको अगर ध्यान हो तो हम इजीली उसको मार्क कर सकते हैं, उस आंसर को। गलती होने का यहाँ चांस नहीं होता, क्योंकि उसमें सबसे पहले नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, संटकम, नाट्य रासकम इत्यादि जो है प्रस्थान को उल्लासस्य काव्यानि प्रेक्षणम रासकम तथा शलनपाकम श्रीगतम शिल्पकम च विलासिका दुर्मलिका प्रकरणी हल्लिसो बणिकेति चा, ये क्या होते हैं? जो 18 उपरूपक हैं। और रूपक जो हैं वो हमारे 10 हैं। नाटकम, प्रकरणम, बाण, प्रश्नम, डिमः, व्यायोग, संवकारो, वित्ति, इहांक, मृगा इति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अंदर भी हमें मिलान करना है। उत्पत्तिवाद है, अनुमितिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है, भुक्तिवाद है, अभिनव गुप्त है, भट्टलोलट है, श्री शंकु का है और भट्टनायक है। ऐसे प्रश्नों के आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब हमारे कवर करने के बाद, कि जिससे कि हमें बाद में, क्योंकि एक प्रश्न के अंदर ही हमारे 4 प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार जब हम लाइन कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, तो सभी अपना आंसर भेजें, एक एक के साथ भेजते रहें। 30 के साथ, जैसे ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, फिर 31, फिर 32 और फिर 33। इस तरह से अपने आंसर को मार्क करें। ये और जो साथी नए जुड़ रहे हैं, साथ साथ वीडियो को शेयर करता रहा करें, जिससे कि एक अच्छा लगता है। जितने साथी ज़्यादा जुड़ते हैं, जितने ज़्यादा आंसर आते हैं, तो उतना ही एक वीडियो या बनाने का मन करता है, एक अच्छा सिलेबस कवर करने का मन करता है। जैसे अभी कुछ टाइम से वीडियो छूटी हुई थी, तो कुछ साथी मतलब अच्छा मैसेज भी कर रहे हैं, कई लोग इंस्टाग्राम से भी करे थे, या आप टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं वीडियोज़ के लिए कि आगे हो, लेकिन कुछ साथी नहीं इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आए या नहीं आए बस उनको देखना है।
नहीं आई तो नहीं देखेंगे बस। तो ऐसा जो टाइमली अपना फीडबैक करते रहें साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को भी किसी तरह का लॉस ना हो। क्योंकि अभी जो नेट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एचएससी के लिए पीजीटी संस्कृत के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उनके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग कंटिन्यू, जो इससे पहले हमने लाइव टेस्ट सीरीज़ को किया हुआ है, वो सभी कंप्लीट वीडियोस को देखें। और जो हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को कवर किया हुआ है, एचएससी जो 2016 में पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था, जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, तो उसको भी हमने कवर कर रखा है। तो सभी साथी उस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है उत्पत्तिवाद है, तो इसका किससे मिलान होगा? भट्ट लोलट है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो बी होगा। और अनुमितिवाद है कि होगा श्री शंकु का है। और जो अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्ता है। और भुक्तिवाद है भट्ट नायक है। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट है, अनुमितिवाद है श्रीशंकु का है, अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्ता और भुक्तिवाद है भट्ट नायक है। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। अगला प्रश्न है, वेदोक्त ऋतस्य का देवता वरुण है, इंद्र है, अग्नि या रुद्र है? वेदोक्त ऋतस्य का देवता वरुण है, इंद्र है, अग्नि, रुद्र है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा वरुण है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वरुण है। वेदोक्त ऋतस्य का देवता वरुण है। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रह अनुसार यथार्थ अनुभव है कतिविध है? तर्क संग्रह के अनुसार जो यथार्थ अनुभव है वो कितने प्रकार का है? द्विविध है, त्रिविध है, षड्विध है या द्वादशविध है? यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का? द्विविध है, त्रिविध है, षड्विध है और द्वादश। सबसे पहले हमें पता है जो तर्क संग्रह है वो किसकी रचना है? वो अन्नम भट्ट जी की रचना है। और यथार्थ अनुभव क्या है? यथार्थ अनुभव यथार्थ ज्ञान है, जो पदार्थ जैसा हो उसे वैसा न मानना, अर्थात उसकी यथार्थता से पृथक करना। यानी कि यथार्थ यानी कि जो यथार्थ नहीं है। यथार्थ ज्ञान अप्रमा है। अप्रमा जो है दो प्रकार की होती है, भ्रम और संशय। भ्रम में यथार्थ ज्ञान निश्चित होता है, संशय में अनिश्चित होता है। तो अन्नम भट्ट के अनुसार यथार्थ अनुभव जो है वो संशय, विपर्य और तर्क भेद से 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, त्रिविध है। कौन कौन सा? संशय, विपर्य और तर्क भेद से 3 प्रकार का होता है। क्या? यथार्थ अनुभव है, गतिविध है। तो इसके अलावा हमने यथार्थ आपको बता दिया, अप्रमा है कि जो जैसा है उसको वैसा न मानना, अर्थात उसकी यथार्थता से पृथक होना ही यथार्थ होता है। तो इसके संशय, विपर्य और तर्क 3 प्रकार हैं इसके। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शनेन कति प्रमाणानि स्वीकृतानि? त्रीणि, द्वे, एकमेव और चत्वारि। बौद्ध दर्शन में कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है? 3, 2, 1 या 4? अगर हम प्रमाण की बात करें तो प्रमाण का अर्थ होता है जानने वाला, और प्रमेय का अर्थ है जिसे जाना जाए, अर्थात ज्ञेय। प्रमिति को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के वैसे 4 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। लेकिन बौद्ध दर्शन में सिर्फ 2 ही प्रमाण माने गए हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप यहाँ पर बताएंगे कि बौद्ध दर्शन में किन 2 प्रमाणों को प्रमाण माना गया है। 4 मैंने बता दिया आपको, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। लेकिन यहाँ पर बौद्ध दर्शन में 2 ही प्रमाण माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और जितना उसको आप डिटेल में बता सकते हैं उतना डिटेल में उसको लिखें। श्रृंगार रसस्य स्थायी भाव है कै भवति? उत्साह है, विस्मय है, रति और हास है। इससे पहले हम इस प्रश्न को हमने बहुत सी वीडियो में कवर किया हुआ है, अलग अलग उसमें स्थायी भाव के रूप में, वर्ण के रूप में या देवता के रूप में। तो इसको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर पेपर में कहीं ना कहीं हमसे किसी भी रस का स्थायी भाव पूछते हैं, या वर्ण पूछते हैं, या देवता भी पूछ लेते हैं। तो इन सबको हमें कंठस्थ होना चाहिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, विस्मय, रति या हास। तो उस प्रश्न के उत्तर से पहले एक बार आप यहाँ देख लें, जिससे कि आपको सभी का इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि सभी यहाँ पर आपको स्थायी भाव, वर्ण और देवता सभी आपको याद हो जाएंगे एक ही पेज पर। जैसे श्रृंगार का है रति स्थायी भाव होता है, जो हमारा प्रश्न है। उसके बाद उसका वर्ण श्याम होता है और देवता विष्णु है। हास्य का हास, शुक्ल, प्रमथ। इस तरह से हमें एक सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हैं। करुण, शोक, कपोत, वर्ण, यम, रौद्र के लिए क्रोध, रक्त और रुद्र, वीर, उत्साह, सुवर्णवत, महेंद्र, भयानक, भय, कृष्ण, यम, विभत्स, जुगुप्सा, नील, महाकाल,
अद्भुत विस्मय, पीत गंधर्व और शांत सम कंदरपुष्प की तरह और श्री नारायण। इस तरह से हम हर एक रस का स्थायी भाव और वर्ण और देवता हम याद कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी सभी साथी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसको हम टेलीग्राम पर भी आपके साथ इसको शेयर कर लेंगे। और जो वीडियो हमारी चल रही है इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। जिस साथी ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से और इंस्टा से हमसे जुड़ सकता है, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहा करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसमें जुड़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है वो पार्टिसिपेट करते रहें, आंसर करते रहें साथ साथ, कि जिससे कि आप लोगों को ये कंपटीशन की भावना पैदा हो और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें आप एक बार। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही चुका है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो रति है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, रति। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शने कति तत्वानि सन्ति। सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? 25, 36, 26 या 27? सांख्य दर्शन के अंदर कितने तत्व हैं? तो यहाँ पर हमें पता है कि सांख्य दर्शन में कितने हैं? 25 तत्व हैं। या तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 25। ठीक है। और अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य जो शब्द है उस वो है सम उपसर्ग पूर्वक। ठीक है। सांख्य में क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक चकसिंग धातु है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसका चकसिंग दर्शन धातु से है, अंग प्रत्यय होकर यहाँ पर निष्पन्न होता है सांख्य दर्शन, जिसका अर्थ है सम्यक ख्याति अर्थात सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान। तो यहाँ पर जो है वो तत्व हैं वो 25 बताए गए हैं, जिनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति विकृति, उभयरूप और न प्रकृति न विकृति। तो इस तरह से कुल 25 हो जाते हैं। उन सभी को हम अलग अलग बांटते हैं। जैसे केवल प्रकृति में प्रकृति तत्व है, वहाँ पर एक संख्या है। तो प्रकृति विकृति में वहाँ पर विभाजन है होकर 7 बनते हैं। वो क्या क्या? महत्व, बुद्धि और अहंकार, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध से पंचतन मात्राएं जो हैं वहाँ पर 7 हैं। केवल विकृति में 16 होते हैं और नए प्रकृति नए विकृति में पुरुष यानी कि एक मात्र एक। तो कुल 25 तत्व इस तरह से वहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न, तर्क संग्रह मतानुसारम यथार्थ अनुभव है कतिविध। तर्क संग्रह मत के अनुसार जो यथार्थ अनुभव है वो कितने प्रकार का है? 4, 5, 8 या 2? तर्क संग्रह के मतानुसार यथार्थ अनुभव कितना है? 4, 5, 8 या 2? तो यहाँ पर जो है यथार्थ अनुभव जो है वो 4 प्रकार का बताया गया है। वो 4 कौन कौन से प्रकार हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं। ठीक है। तर्क संग्रह मतानुसार यथार्थ अनुभव है कतिविध है, चत्वार है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, चत्वार है। अगला प्रश्न है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कतिविध है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो कतिविध है कितने प्रकार के हैं? 12, 6, 8 या 9? सन्निकर्ष है षड्विध है। तो यहाँ पर 6 है, जो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, षड्विध है। सन प्रमाण मीमांसायां प्रत्यक्ष भेदाः सन्ति। निर्विकल्पः सविकल्पकश्च प्रत्यक्षं प्रोक्षं च इंद्रिय मानस सब संवेदन उपयोगी प्रत्यक्षाणि प्रत्यक्षं प्रोक्षम अप्रोक्षम च। बौद्ध दर्शन प्रमाण मीमांसा प्रत्यक्ष भेदा सन्ति। कि बौद्ध दर्शन प्रमाण मीमांसा प्रत्यक्ष भेद हैं। निर्विकल्पक सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रोक्ष इंद्रिय मानस संवेदन योगी प्रत्यक्षाणि या प्रत्यक्ष और प्रोक्षम अप्रोक्षम च। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पर स्टोरी के अंदर पोस्ट करूँगा। तो तब तक आप इसका आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। जितना डिटेल में लिख सकते हैं उतना डिटेल में इसको आंसर करें। और इसका आंसर जो है कल आपको इंस्टा स्टोरी के अंदर मिल जाएगा। तो सभी साथी वहाँ इंस्टा पर फॉलो कर लें। ऐसे ही हम एक टेलीग्राम पर भी सीरीज़ शुरू करने की सोच रहे हैं कि डेली हम एक क्वेश्चन टाइप में वहाँ पर सीरीज़ अपलोड करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयारी कर सकें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को शेयर कर सकें। तो इसलिए सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ उसको फॉलो कर सकते हैं।
तो ये प्रश्न आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसका आंसर करें आप। और जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो मैं आपसे यही एक सुझाव या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश करें, जिससे कि उस टॉपिक को हम देखेंगे अच्छे से कवर होगा हमारा अच्छे से दिमाग में, क्योंकि जो हम लिख देते हैं वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता ही है। तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर टू पॉइंट आउट जेनोलॉजिकल संस्कृत लैटिन एंड ग्रीक। इस प्रश्न को थोड़ा से देख लें। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर टू पॉइंट आउट जेनोलॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन संस्कृत लैटिन एंड ग्रीक। कि जो फर्स्ट यूरोपियन कौन था, स्कॉलर कौन था जो पॉइंट आउट कैसे जेनोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन संस्कृत लैटिन एंड ग्रीक, जिसने संस्कृत लैटिन और ग्रीक के अंदर जो संबंध बताए वो कौन थे? H.T. कोलब्रग, चार्ल्स जॉकिंस, विलियम जोन्स और मैक्स मूलर। ये प्रश्न जो हमारे नेट के लिए भी फर्स्ट पेपर है उसके अंदर पूछे जाते हैं, या हमारे शिक्षण शास्त्र के अंदर पूछे जाते हैं। हर उसमें जो SSC है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट टाइम भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर टू पॉइंट आउट जोनोलॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन संस्कृत लैटिन एंड ग्रीक? विलियम जोन्स। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन थे? विलियम जोन्स। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम वसंतकः रैवतकः माधव्यः या माधव है। देखो इस प्रश्न को हमने अभी इसी वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर कवर किया है, या इससे पहले जो लाइव टेस्ट सीरीज हमने अपलोड किया उसके अंदर हमने इस प्रश्न को बहुत बार कवर किया है। अगर हमने कहीं भी एक पुस्तक का नाम आता है उससे जुड़े जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, चाहे नायक हो चाहे नायिका हो, मुख्य रस है, अंक हैं, उसका कहाँ से उद्धृत है, वो सब हमने उसमें साथ साथ ही कवर किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये भी सुझाव देता हूँ कि जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से, जिन्होंने इससे पहले हमारी लाइव टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखा, जो हमने लास्ट नेट एग्ज़ाम से पहले की थी, नेट की तैयारी के लिए, जिसके लिए बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए थे। तो एक बार उस सीरीज़ को अवश्य देखें कि उसमें हमने हर एक वीडियो 30-30 मिनट के लगभग है। तो आप ये देखिए 14 से 15 घंटे का वो कोर्स है। तो उसके देखने का प्रयास करें, उसको देखें वहाँ पर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम पहले बता चुके हैं इस वीडियो के अंदर कि उसके विदूषक का नाम क्या था, तो वो था माधव्य या मांडव्य भी कहीं लिखा मिलता है। तो वहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, माधव्य। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते। संस्कृत साहित्य में किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है? कुमार संभवम, नैषधीय चरितम, बुद्ध चरितम या और रामायणम। इनमें से किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है? कुमार संभव को, नैषधीय चरित को, बुद्ध चरित को या रामायण को? और आदि काव्य जो है वो हमें पता है कौन सा है, रामायण है। और जो आदि कवि हैं वो कौन है? वाल्मीकि जी हैं। तो यहाँ पर जो आदि काव्य किसको कहा गया है? रामायण को। और इसकी रचना की थी आदि कवि वाल्मीकि ने, रामायण की रचना की। रामायण को आदि काव्य माना जाता है। पारंपरिक मत के अनुसार वाल्मीकि त्रेता युग में हुए थे, लेकिन जो वर्तमान मतानुसार इसका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण में कुल 7 कांड हैं, 645 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। और 7 कांड कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। और सबसे कम अगर इसके अंदर श्लोक पूछे जाएं तो वो किष्किंधा कांड के अंदर हैं 67 श्लोक, और सबसे ज़्यादा हैं वो युद्ध कांड के अंदर हैं 128 श्लोक। ठीक है, युद्ध कांड के अंदर ही राम का राज्याभिषेक हो जाता है, और इसको जो है चतुर्विस्तृत शास्त्रीय संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रामायण के अंदर 24,000 श्लोक हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणरसः इति केनोक्तेन। केनोक्तम कालिदासेन, राजशेखरेण, श्रीहर्षेण या बहुभूतिना। पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणरसः इति केनोक्तम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा भवभूतिना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, भवभूतिना। और भवभूति जी के बारे में हम बता चुके हैं, इनकी 3 रूपक प्रसिद्ध हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरितम। यांच मोघापरम अधिगुणे नाद में लब्ध काम इत्युक्ति कुत्रवर्ते रघुवंशे कुमार संभवे मेघदूते अभिजान शाकुंतले।
तो ये कहाँ से है, मेघदूत से। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मेघदूत। और मेघदूत के अंदर मंदाक्रांता छंद में इसके अंदर 115 पद्य माने गए हैं। इसमें किसी यक्ष को एक वर्ष के लिए रामगिरी वन में रहने का श्राप दिया गया था। यह यक्ष अपने स्वामी कुबेर की सेवा में अवहेलना के कारण रामगिरी वन में रह रहा था। तो ठीक है, रामगिरी वन में, और रामगिरी अलकापुरी में स्थित अपनी यक्षिणी की वर्षा ऋतु में बादलों के माध्यम से अपना संदेश भेजते हैं। ठीक है, तो कहाँ भेजते हैं, अलकापुरी में। और अलकापुरी जो है वो इंद्र की राजधानी थी। मेघदूत के दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और ये जो उक्ति है, यान च मोगा वरम अधिगुणे लाद में लब्ध कामा, ये कहाँ से है, मेघदूत से है। इसके अलावा जैसे जो है एक मुख्य उक्ति हो रहे हैं दो तीन, जैसे मंदायते न खलु, ये है सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति ही प्राय सर्वो भवति कस्तेर अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांतो वा। इस तरह से जो मुख्य मुख्य कामार्ता ही प्रकृति कृपणश चेतना चेतनेशु, ये जो उक्तियाँ हैं मेघदूत से हैं। तो हमें हर एक काव्य की दो चार उक्तियाँ भी मेन मेन जो है वो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है। अगला है भर्तृहरिणा एतेषु किम न रचितम। भर्तृहरि ने इनमें से किसकी रचना नहीं की है, नीति शतकम, वाक्यपदीयम, शिव शतकम और श्रृंगार शतकम। अगर हम भर्तृहरि की बात करें, उनका समय जो है 575 650 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भर्तृहरि के पिता जो है गंधर्व सेन थे, ये मालवा के क्षत्रिय थे। विक्रमादित्य जो है इनका सौतेला भाई था, और धारा नरेश ने इन दोनों को विद्या दिलवाई थी। भर्तृहरि ने राजधानी धारा नगरी से उज्जैन कर दी। और भर्तृहरि की पत्नी पद्माक्षी या अनंग सेना, ठीक है, इसका नाम ये था पद्माक्षी या अनंग सेना। और एक अन्य पत्नी और मिलता है जो पिंगला। और इनकी जो 3 गीति काव्य हैं, जिसमें 100 श्लोकों का संग्रह है, वो कौन कौन से हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये मुख्यतः 3 शतक हैं इनके, कौन कौन से, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो इन दोनों से हमसे नया पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, नीति शतक हो गया, श्रृंगार शतक ये तो हमने याद है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है हमारे वाक्यपद्यम और शिव शतकम, क्योंकि हम सोचते हैं शिव शतक उनकी रचना, लेकिन शिव शतक जो है वो भर्तृहरि जी की रचना नहीं है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। और जो वाक्यपदीयम है, ये भी रचना जो है वो वाक्य भर्तृहरि जी की मानी जाती है, जिसमें शब्द को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। लेकिन इसमें थोड़ा संदेह है वैसे कि जो यही भर्तृहरि हैं या कोई अन्य भर्तृहरि है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों ही रचनाएं जो भर्तृहरि जी की हैं, वाक्यपदीयम, नीति शतक और श्रृंगार शतक, ये तीनों शतक जो है काव्य जगत में शतक त्रय के रूप में प्रसिद्ध है। अगर हमसे शतक त्रय पूछे जाते हैं किसके हैं, तो वो भर्तृहरि जी के हैं। और वो कौन कौन से, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। अगला प्रश्न है, विशाखा दत्तेन किम रचितम। विशाखा दत्त ने इसमें से किसकी रचना की है, मुद्रा राक्षस, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमांक देवचरितम। इनमें से किसकी रचना विशाखा दत्त जी ने की है, मुद्रा राक्षस, मालती माधव, मालविकाग्निमित्र और विक्रमांक देवचरितम। अगर हम जैसे, क्योंकि हमें पता है, अगर हमें कई बार नहीं भी पता होता कि इसमें क्या है, तो हम बाकी के बारे में विचार कर सकते हैं। इनको अध्ययन करते तब हमें पता लग जाएगा अपने आप कि कौन सी किसकी रचना है। तो यहाँ पर विशाखा दत्त जी की रचना जो है वो है मुद्रा राक्षस। और विशाखा दत्त जी के पिता का नाम पृथु तथा पितामह का नाम वटेश्वर दत्त था। तो इनकी जो प्रमुख कृति का नाम मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस जो है वो 7 अंकों में विभक्त जो एक राजनीति विषयक नाटक है। ये एक राजनीति विषयक नाटक है मुद्रा राक्षस। इसमें एक भी स्त्री पात्र नहीं है। हमसे कई बार पूछा जाता है कि किस भी संस्कृत नाटक के अंदर कोई स्त्री पात्र नहीं है, तो उसमें मुद्रा राक्षस ऐसा एकमात्र नाटक है जहाँ पर कोई भी स्त्री पात्र नहीं है। इसमें एक नाम मात्र की स्त्री पात्र चंदन दास की पत्नी कुटुम्बनी का जिक्र मिलता है, बस उसको छोड़कर बाकी गिरा जाता है कि इसके अंदर कोई भी स्त्री पात्र नहीं है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य के द्वारा पाटलिपुत्र नंदवंश का नाश करके मुद्रा के द्वारा गृहीत राक्षस की को चंद्रगुप्त के अमात्य पद तक पहुंचने का वर्णन है। इसके अंदर श्रृंगार व हास्य रस का अभाव तथा वीर रस प्रधान रस है। और रीति वैदर्भी व गोड़ी का मिश्रण माना जाता है। इसका जो नायक है वो चाणक्य था और राक्षस महानंद का मंत्री था। इसकी अन्य 2 रचनाएं हैं देवी चंद्रगुप्त और अविसारिका चिंतक। ठीक है, देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की कथा है। अविसारिका चिंतक में उदयन, वसुदत्ता व पद्मावती प्रणय परिणय का
वर्णन है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है आयुर्घृतम इति उदाहरणम अस्ति रूढ़ो उपादान लक्षणायाः सारोपायाः प्रयोजने उपादान लक्षणायाः सारोपायाः प्रयोजने लक्षण लक्षणायाः सारोपायाः और रूढ़ौ लक्षण लक्षणायाः सारोपायाः। आयुर्घृतम आयुर्घृतम किसका उदाहरण है? प्रयोजने लक्षण लक्षणायाः सारोपायाः। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, प्रयोजने लक्षण लक्षणायाः सारोपायाः। अगला प्रश्न है रूढ़ौ साध्यवसानायाः उपादान लक्षणायाः उदाहरणम अस्ति श्वेतो धावति कलिंगः साहसिकः कुन्तः प्रविशन्ति या गंगायां घोषः। रूढ़ौ साध्यवसानायाः उपादान लक्षणायाः उदाहरणम अस्ति। तो आपको ये क्वेश्चन जो है हमारे कैसे लगे, इस सीरीज़ को हम आगे लेकर चलें। जो हरियाणा पीजीटी वैकेंसी है उसके टारगेट करके, इससे पहले हमने इसका स्क्रीनिंग जो हुआ था 2016 का, उसकी वीडियोस भी हम हमारे द्वारा अपलोड कर दी गई हैं। आप वहां उसके आंसर कीज़ के साथ में उसको देख सकते हैं, अपना एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। और ये वीडियोज़ आपकी उसी से संबंधित बनाई गई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट सेक्शन के अंदर दें। और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर ज़रूर करें कमेंट सेक्शन के अंदर, उनको डिटेल में करने की कोशिश करें, कवर करें उसको अच्छे से, और उनका उत्तर लिखें जितना आप लिख सकते हैं। और लिखने में कोशिश करें आप देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करें, उससे हमें एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, हमें शब्द का शुद्ध रूप से ज्ञान होता है। तो वहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखें अगर आप लिख सकते हैं तो, और अपने सुझाव दें और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको लिख कर भेजें वहाँ पर कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें, जिससे डेली हम कोशिश करेंगे कि लाइव टेस्ट हम ऐसे कर सकें। और अगर हम धीरे धीरे सिलेबस के हिसाब से भी उसको कवर कर सकें, क्योंकि बहुत कम समय है उसकी परीक्षा के लिए, तो हम कोशिश होगी कि लाइव टेस्ट के माध्यम से उसको कवर किया जाए। और इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टा को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उसमें PDF मटेरियल और क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ेंगे तो तभी वो चीज़ संभव हो पाती है। तो इसलिए सभी साथियों को चैनल से जोड़ें। आप उसमें सर्च कर सकते हैं मुझे, मुरारी लाल कौशिक @official के नाम से आपको मिल जाएगा, मुरारी लाल कौशिक @official। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप उसे ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप जो भी, अगर आप हरियाणा PGT से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं मुरारी लाल संस्कृत। तो आपको वहाँ पर सभी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ उनको देख सकते हैं। आप गूगल कीजिए मुरारी लाल संस्कृत, वहाँ आपको सभी वीडियोज़ मेरी मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा लगा है। लेकिन अगर फिर भी जो भी लिख करते हैं डिसलाइक लाइक, आप अपना सुझाव ज़रूर दें, अगर आपको अच्छी लगी या क्यों नहीं लगी, इसके अंदर क्या रीज़न रहा जिससे हम इसको आगे सुधार कर सकें। तो सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू। अपनी तैयारी करते रहिए, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।